तो वो एक थॉट मुझे इरिटेट कर रहा था कि दिस इज़ माई मदर, आई कैन टेक्स्ट हर एनी टाइम, और इसने ना वो ये थोड़ी बहुत मोमेंट्स थी, बट इसके भी भरकर उनकी अपनी ज़िंदगी थी, तो इट्स टोटली फाइन। वो मुझे यही समझा। अच्छा, आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जो अपनी माँ के निकाह में गवाह बने। हाँ, वो true। इमोशंस कैसे थे फिर जब वो रुखसत हो रही थी, तब क्या जज्बात थे? जब वो सैलून से वापस आई थी तो मैं स्टिल वही कर रहा था, मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। तो मेरा दोस्त था, मेरे से वो कह रहा था मिल तो सही अपनी माँ से। तो मैं बस भी जैसे ही मौलवी साहब आए और सारा हुआ, अब मैं पहले फिर उनसे पता किया कि करना क्या है गवाह में। कहते यू जस्ट हैव साइन लाइक 3 टाइम्स ना। तो मैंने कहा ओके फाइन। मैं गया, मैंने पेपर्स पे साइन किया और ये वो। फिर जब पूरा निकाह वो पढ़ रहे थे, बहुत हिम्मत करके मैं पीछे गया अम्मा के, वहाँ जाके खड़ा हो गया था। तो बहन और मैं पीछे खड़े थे। तो उस टाइम पे जो मैं इतने 2-3 हफ्ते से लाइक आई वाज नम, उस टाइम पे मुझे वो सारे पिछले फ्लैशबैक्स और वो सब कुछ आया। अभी भी आप इमोशनल हो रहे हैं। तो वो फ्लैशबैक सारा आके तो उस टाइम पे वो बेसिकली हिट किया था। फिर जब निकाह इवन हो गया तो उन्होंने रेड वाला दुपट्टा उठाया, मैं सीधा वॉक आगे करके मैं अपने दोस्त के पास जाके मैंने बस हक किया, आई क्राइड। क्यों गले लगे थे रुखसती के वक्त? हाँ, फिर जब वो सबको मिल लिया था उन्होंने, फिर आई वेंट टू हर। मैं कहा थोड़ा ईजी होके जाऊँगा, फिर मैं उनसे जाके मिला था। हाँ, इट वाज रियली टफ। मुझे उस टाइम पे फील नहीं आ रही थी कि ऑब्वियसली कि ऐसा था जैसे आई एम लूजिंग हर, बट इन अ वेरी गुड वे, बट आई एम लूजिंग हर। और फिर उसके बाद मेरी एक ये है थोड़ा सा, मेरी इतनी फीमेल फ्रेंड्स भी और सारा मेरा एक छोटा सा ये जैसा है कि ना अगर वो कहीं जा रही हूँ, उनकी ड्राइव आ गई है वो, तो मैं उनके साथ गाड़ी तक जाता हूँ, उनको करता हूँ। और अगर कोई भी जा रहा है तो मैं उसको पहुँच के तुमने घर जाके मैसेज कर देना एंड ऑल। तो वो तो मेरी अम्मा है, मैं उनके लिए डेफिनेटली करता था। तो हम लोग 2 घंटे बाद हमने होटल जाना था, तो वो पहले जा रही थी उसी होटल में, और उस वहीं पे हमारा डिनर भी था, रिसेप्शन था इधर पार्क लेन में। तो हम लोग गए, तो वो पहले जा रही थी तो मैं उनको छोड़ने नीचे गया था। तो मैं नीचे गया उनको छोड़ने, तो मैंने उनका लहंगा उठाया और इतना करके ना, तो ही केम अहेड और उन्होंने लहंगा उठाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं पीछे थोड़ा खड़ा हो गया। तो उस मोमेंट आई रियलाइज कि ओके ये मतलब कि अब कोई और ऑन कर रहा है। ये छोटी छोटी मोमेंट्स थी जो कि तो हिट भी कर रही थी, लेकिन आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड कि चलो अच्छा हो गया। और रुखसती के वक्त उनके क्या जज्बात थे? उधर रिसेप्शन के बाद जब हम लोग निकल रहे थे तब बहुत ज़्यादा हिट किया था, तो मैं मिला था। तो मैंने कहा, फिर मैं ज़्यादा नहीं मतलब कि किया, बस मैं आई जस्ट हग्ड हर, और फिर थोड़ा देर फिर मैं फ़ौरन गाड़ी में जाके बैठ गया था। फिर मैंने टेक्स्ट किया था अम्मा को कि बिल्कुल पीछे परेशान नहीं होना, आई विल हैंडल, जैसे मैं करता आ रहा हूँ ये भी सिचुएशन आई विल हैंडल बाय माई ऑन। तो अपना प्लीज़ फोकस करना उधर नई ज़िंदगी में। और फिर मैंने उनको मैसेज अच्छा किया हद, था। ये जो फैसला था ये सोलली आपका था? आपके और बहन भाई भी हैं? कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं वो, और इस सोच में उनका कितना किरदार है? मेरा एक बड़ा भाई है, वो मैकडोनल्ड्स में जॉब करता है, और बहन है वो टीचिंग करती है रूट्स में, और साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपीज भी करती है फ्रीलांस। और बाकी मैं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो हम तीनों का ही डिसीजन था, हम लोगों का इवन पूछते भी नहीं थे हम एक दूसरे को, वही नहीं हो कि हमारा आंसर क्या है। तो वी वर अप फॉर इट कि हमने करना है। तो फिर जब इतना सीन हुआ तो वो अग्री टू दिस, हमने कहा कि हाँ करते हैं। फिर हमने मामा को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतना सोच रहा था तो अम्मा तो डेफिनेटली सोची होंगी, तो उनको पॉजिटिव रख रहे थे कि इट वुड बी गुड, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है तो इट्स रिटन, तो इसको अल्लाह का साइन समझ के लेट्स गो फॉर इट। तो हम इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपकी मदर की किसके साथ है? आपके मेरे साथ है? साथ ये इंटरव्यू में भी जब हो रहा था तो बहन वॉज वॉकिंग साइड पे और उनका हो रहा था, तो शी सेड कि ना तीनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज से मेरी जो है उन्होंने से साइड लुक कराई वहाँ को। तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, होल फैमिली नो, और मेरे दोस्त को भी पता है कि वो मेरे साथ बहुत स्पेशल थोड़ा करती हैं। इवन मुझे भी कभी लगता है वो बाई स्टोरी मेरे टूवर्ड्स, जब बहन का कोई बात हो या भाई का कुछ होना, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। अच्छा हद, लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को इस बारे में कोई मैसेज दें। आपने एक सोशल टैबू को ब्रेक किया है, बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो अपनी माओं के लिए ऐसा सोचते होंगे, बहुत से ऐसे भाई होंगे जो अपनी बहनों के लिए ऐसा सोचते होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये आपने एक एग्जाम्पलरी काम किया है, उनको मोटिवेट करें। अच्छा, तो बेसिकली इट्स टोटली फाइन टू फील हेजिटेट, आप करते हो ठीक है, इट्स अबाउट योर, इवन सिस्टर के बारे में आप निकाह का कुछ पोस्ट करो कुछ करो तो आपको हेजिटेशन होती है, तो इट्स योर मदर,
तो वो मुझे भी थी हेजिटेशन, मैं कोई नहीं था कि मैं सोच के बैठा हुआ था सारा, मुझे बहुत हेजिटेशन थी। और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इवन आफ्टर एडिटिंग द वीडियो मुझे महीना लगा था उसको अपलोड करने में, क्योंकि मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी कि अगर मैंने अपलोड कर दी, उसने कोई कमेंट इस तरह कर दिया, ये कुछ हो गया, सोसाइटल हाँ, प्रेशर होता है। और उसके उसके साथ साथ मुझे अल्लाह के साइन से मिले। उस एक महीने में 17 नवंबर को निकाह हुआ था, और 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे साइंस ऐसे मिले थे। वो एक फोटोग्राफर है, उसने 2 बेटों ने अपनी अम्मा को रुखसत किया था, उसने पिक्चर्स उनकी वायरल गई थी। मैंने कहा आउट ऑफ नो वेयर ये मेरे सामने किस तरह आया। और फिर उसके बाद मायरा खान का एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली हुआ है, और उसने 2 साल पहले की अपने बेटे की बात सुना रही कि उसने मुझे रिसेप्शन में, और वो सिर्फ वो वाला क्लिप इतना ज़्यादा हिट गया। मैंने कहा दिस इज़ माई साइंस इनफ, मैंने कहा लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने जब वीडियो फाइनल एडिट करके मैंने रखी थी टेबल पे, और मैंने रख दी, और मैंने लिटरली मेरे शेयर पे नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि शेयर हुआ, आई डोंट नो कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। और मैं पब्लिकली मैं आई एम गिविंग राइट टू एवरीबडी कि यू कैन से एनीथिंग। तो मुझे जब मैंने मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, मैंने तो वो साइड पे बैठा था, कहता है अब बना लिए तो एडिट कर ले, तो वो शेयर कर दे। तो मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं कहा तू कर दे। और उसने शेयर पर टच किया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आफ्टर 1 आवर मेरे फॉलोअर्स वगैरह का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। और फिर उसके बाद ओवर नाइट जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा वायरल जाएगी, क्योंकि मुझे बाहर से कॉल्स आई। उधर मेरा एक फ्रेंड होता है बाहर, उससे बोला कि यहाँ पे आर्टिकल में तू आया हुआ है, ठीक है कि, और इस तरह पोर्ट्रे हो रहा है कि पाकिस्तान में एक लड़के ने, मतलब कि पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसे हैं जिसमें टैबूज ब्रेक कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं इंडिया वालों ने बहुत अच्छे तरीके से आपको इंटरनेशनली रिकग्निशन भी मिली है। एग्जैक्टली मैं इवन मुझे किसी ने मैसेज किया गो चेक आउट गूगल हेडलाइंस, मैं गूगल हेडलाइंस पे गया, वहाँ पे टॉप पे मैं आ रहा था, क्योंकि इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स ने वहाँ पे डाला था, तो वहाँ से गूगल हेडलाइंस ने न्यूज़ उठाई थी। तो इतना अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया उसको, और मुझे फिर मैंने कहा ओके फाइनल आई डिड समथिंग गुड। और फिर मैंने अब यही आपको मैसेज दूंगा कि एवरीबडी डिजर्व्स हर ऑन लाइफ, प्लीज़ उनको मौका दें एक दफ़ा। और मैंने बहुत मैं कहता हूँ मेरी 24 साल की उम्र में मैंने सबसे सेल्फलेस हरकत ये की है, ठीक है, जो कि मैंने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और हाँ मुझे थोड़ा बहुत भी में फ़ील हुआ था सेल्फिश कि मुझे नहीं होना चाहिए, आई नीड अम्मा इस टाइम पे। तो लेकिन स्टिल उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको अपना राइट्स हैं, और वो उनको ऐसा बंदा कोई चाहिए जो उनको ऑन करे फॉर द होल लाइफ। तो आप लोग जो भी अगर आपके घर में जिस मर्जी सिचुएशन से हैं, इवन उनकी अपनी गलती है, रिश्ता नहीं बचा और वो रिश्ता टूट गया, अगर उनकी गलती नहीं किसी और की भी है, उनकी गलती को माफ़ करें, उनको सेकंड चांस दें और उनके आप सपोर्ट बने। थैंक यू सो मच राहत, आपने हमें ज्वाइन किया, और ये आपके लिए और हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि ये फ़ख्रिया काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। व्यूअर्स एंड पे मैं भी यही कहूँगी कि रिश्ते जो होते हैं ना, सहारे जो होते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं, वो हक जमाने के लिए और रोब जमाने के लिए नहीं होते। हमारे मर्दों को चाहिए, भाइयों को, बापों को चाहिए, बेटों को चाहिए कि वो अपनी ख़ातीन के लिए फ़ाइट करें, उनके हकूक़ के लिए फ़ाइट करें, क्योंकि ख़ातीन हमेशा से कुर्बानियाँ देती आई हैं। आप नहीं उनके बारे में सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई सिंगल है तो आपको भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की रानाइयों और रंगतों को महसूस कर सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके।